मगर दसे यहाँ देखो गाड़ी गर्म हो गई है, हमें कुछ देर के लिए यहाँ पे ठहरना पड़ेगा ताकि ठंडी हो जाए। ठीक है दसे, मैं यहीं गाड़ी में बैठी रहती हूँ। मैंने कहा ना, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। मैंने कुछ नहीं किया। आदम मुझे मत मारो था। आदम मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। आदम मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ। मैं तो हर वक्त आपके लिए दुआएं करती रहती हूँ। आदम मुझे नहीं मारो था सही। आदम मुझे मत मारो था। मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। आदम मुझे नहीं मारो था सही। आदम से मुझे नहीं मारो था सही, प्लीज मुझे मत मारो था। क्या बात है साईं, जब से आप कराची से आए खोए खोए से लग रहे हैं। सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है बाबा। वो अदा अनवर और कायनात तो ठीक है ना? हाँ ठीक हैं दोनों, बिल्कुल ठीक हैं। बस मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। साईं, अल्लाह न करे, लेकिन मुझे लगता है कोई ऐसी बात जरूर हुई है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। देखो मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। अगर बात कोई हुई भी है तो अब क्या होगा? जो बात होनी थी वो तो हो चुकी। क्या बात हो चुकी? वो मैं कायनात को हवेली वापस लेकर आ रहा था तो रास्ते में। साईं, बाहर लौंग फकीर आया है, कह रहा है कोई मेहमान आए हैं, साईं को जल्दी बुला। ठीक है, उसे औताक में बिठाओ और कहो कि साईं आ रहा है। जी साईं। जन्नत सायन, तुमने तो हमें गुनाहगार कर दिया। तुम्हें इस तरह बेपर्दा यहाँ नहीं आना चाहिए था बेटा। बाबा, जब घर में आग लगती है तो बंदा उसी हालत में बाहर आ जाता है। ना ना बेटा, तुम्हें तो हवेली में होना चाहिए था। हवेलियां ऐसी आग से महफूज रहती हैं। हम गरीब मछेरनियों को दुनिया वाले इस काबिल कहाँ समझते हैं। ना ना बेटा, देखो नूरिप्त मछेरनी थी, जाम तमाची ने उसको ले जाकर किस तरह अपने महल में रखा था। जाम तमाची और पीर सुभान शाह जैसे लोग इस दुनिया में होते ही कितने हैं। ज्यादातर तो ठेकेदार बहराम खान और पीर आजम शाह जैसे लोग मौजूद हैं। न जन्नत बेटा, हमारे छोटे मुर्शिद साईं को अल्लाह साईं ने बड़ी शनाख्त दी है। चाचा, तुम्हारे छोटे मुर्शिद नहीं तो जन्नत को अपनी हवेली से बाहर निकाला है। ना मल्हार बाबा, छोटा मुर्शिद साईं भला अमर जन्नत को अपनी हवेली से कैसे बाहर निकालेगा? मेरे को यकीन नहीं आता है बाबा। तुम्हें यकीन कैसे आएगा चाचा? तुमने अपने मुर्शिद का सिर्फ एक ही चेहरा तो देखा है। रहने दो मल्हार, क्यों घड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? बेटा, अगर आप बोलो तो मैं छोटे मुर्शिद साईं से बात करके देखूं। किस बारे में बाबा? बेटा, मेरे को वो लोग बड़े खतरनाक लोग लग रहे थे।
हो सकता है 2-1 दिन के बाद वो फिर वापस आए। तुम्हारा इधर रहना अभी ठीक नहीं है। पीर आजम शाह से इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। अगर आपको मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता तो मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगी। ना बेटा, मैंने ये कब कहा है? ये घर भी तो तुम्हारा अपना है बेटा। हम तो मुर्शिद साईं के दर के गुलाम हैं बाबा। अच्छा, तो ये बात है। जी मुर्शिद साईं, अब आप जैसे मुनासिब समझें। वैसे जी आपको तो पता है दरगाह पर मुख्तलिफ लोगों का आना जाना रहता है। सही बड़ी बेपर्दगी होती है। बाबा इतने दिन गुजर गए, तुम्हें पता ही नहीं चला कि दरगाह पर किसने डेरा डाला है। सही दरगाह है, फकीर फुकरा तो आते रहते हैं ना। बाबा फकीरों के भेष में कोई और भी तो हो सकता है ना। बेहतर सही, आइंदा ख्याल रखूंगा। लेकिन अब इस मसले का क्या करें? वो बच्ची मेरी बहन है, उसको इस तरह फकीरों और गदागरों में तो छोड़ा नहीं जा सकता ना। सही मुर्शिद साईं, सदके जाऊं आपके, गुस्ताखी माफ। सही रिश्ते में तो छोटी जीजी जन्नत भी आपकी माँ हुई ना। हाँ हाँ बाबा, पता है मुझे। लेकिन मैं उस बच्ची की बात कर रहा हूँ जो पीर सुभान शाह की बेटी है और फकीरों में पड़ी हुई है। ऐसा करो कि उस लड़की को कहो कि वो वापस झील पर चली जाए। उस बच्ची को हवेली ले आओ, उसकी परवरिश यहाँ पे होगी, ना कि फकीरों की झोंपड़ियों में। जो हुकुम मुर्शिद साईं। फैजू। जी मुर्शिद साईं। तुम साथ जाओ और अगर उस लड़की को पैसों की जरूरत पड़े तो कुछ दे देना। जो हुकुम सरकार। अरे अब्बास, तुम यहाँ बैठे हुए हो? बेटी, आजम कहाँ है? चाची वो बाहर निकल गए। पता नहीं क्या बात है। रात को भी लौंग फकीर ने बुलाया था और अभी भी औताक में बुला लिया है। मुझसे मिलकर भी नहीं गया। पता नहीं अनवर कैसा था। तुमने कहा होता या मुझसे मिलकर फिर चला जाता। अल्लाह रहम करे। चाची, आजम साईं जब बाहर से आए ना तो आप उनसे जरूर मिलिएगा। जब से वो कराची से आए पता नहीं क्यों उदास और फिक्रमंद से लग रहे हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अल्लाह खैर करेगा। तुमने पूछा नहीं? मुझे लगता है कि अनवर। नहीं चाची, अदा अनवर की कोई बात नहीं। वो कायनात के मुतालिक कुछ बात कर रहे थे कि शहजादी आ गई और बात अधूरी रह गई थी। ऐ अल्लाह, मेरे बच्चों पर रहम करना। उनका तेरे सिवा कोई नहीं है। जब से उस मनोस जन्नत ने इस हवेली में कदम रखा है, हादसों के ऊपर हादसे हो रहे हैं। पता नहीं कहां से आ गई थी ये डायन। शहजादी, ओ शहजादी। जी जी जी। शहजादी, औताक में कहलवा दो कि साईं आजम को बड़ी जीजी बुला रही है। हाजिर जीजी, अभी कहती। कल तुम्हारे डैडी वापस जा रहे हैं। डैडी कल वापस जा रहे हैं? डैडी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? अभी तो आपने हमारा घर भी नहीं देखा। देखेंगे इंशाल्लाह। अगली दफा आऊंगा तो तुम्हारे घर आऊंगा। नहीं डैडी, अब हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आपको आज ही हमारे साथ चल के चाय पीनी होगी। हाँ, आज ही हम तुम्हारे यहाँ जाएंगे और तुम्हारे साथ चाय भी पियेंगे और डिनर भी खाएंगे। थैंक यू सो मच मम्मी। अनवर बेटा, कायनात नहीं आया तुम्हारे साथ? कोई इसको जरूरी काम था? वो मम्मी, असल में कायनात बहुत दिनों से गांव नहीं गई थी, तो अदा साईं आए हुए थे तो उनके साथ वो गांव चली गई। वैसे उसकी एग्जाम्स तो नेक्स्ट वीक शुरू होने वाले हैं। हाँ मम्मी, उसको पता है, वो आ जाएगी। मेरा ख्याल है कि हमें चलना चाहिए। डैडी चलते हैं, वहाँ शॉपिंग करनी थी हमें कुछ थोड़ी सी। निकलें? ओके डैडी, बाय मम्मा। बाय बेटा। अच्छा डैडी, हाफिज़। हाफिज़। ओके डैडी, सलाम। अच्छा भाई,
बाबा अमर, हम आपसे बात करने आए हैं। कहो चाचा, क्या कहना चाहते हो? बाबा मुर्शिद साईं ने हमको भेजा है और कहा है कि बच्ची को ले आओ। बच्ची की परवरिश हवेली में होगी। वैसे ही बाबा, ये मुरीदों फकीरों में बच्ची का रहना अच्छा नहीं है ना। और बीबी सैन, मुर्शिद साईं ने कहा है कि आओ वापस झील पर चली जाएं, क्योंकि यहाँ पे रहना आपके लिए ठीक नहीं है। पीर आजम शाह ने ये हुक्म मेरे लिए किस हैसियत से भेजा है? एक मुर्शिद की हैसियत से या एक बेटे की हैसियत से? बाबा आप इसको हुक्म समझे या इल्तिजा, लेकिन सही आजम शाह इस दरगाह का सज्जादा नशीन तो है ना। और बाबा मुर्शिद बर हक है, इसलिए हमें उसका कहना तो मानना है ना। मगर मैं उनकी कोई बात नहीं मानूंगी, क्योंकि वो मुर्शिद बाद में है। पहले मैं उनके बाप की बेवा हूँ और इस रिश्ते से मैं उनकी माँ हूँ। उनकी बात मानने के लिए मुझ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। इसका मतलब है कि बाबा आप न तो बच्ची देंगी और न वापस झील पे जाएंगी। मेरा फैसला आप सुन चुके हैं। अच्छा अमर, तो फिर हम जाते हैं। आओ कमदार साहब। बेटा जन्नत, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्यों बाबा? वैसे तो बेटा तुम्हें भी यहाँ नहीं रहना चाहिए और जेल पर तुम जा नहीं सकती। और हवेली में छोटा मुर्शिद, कम से कम बच्ची को तो हवेली भेज देती। जिस हवेली में बच्ची की माँ को सुख नहीं मिला, मोहब्बत नहीं मिली, वहाँ इस बच्ची को क्या मिलेगा बाबा? हाँ बेटा, कहती तो तुम भी ठीक ही हो। जन्नत, तुम खामोखा की जिद कर रही। बच्ची तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। फिर आजम शाह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बहन एक मछेरन के साथ दर दर की ठोकरें खाती फिरे। बेहतर यही है कि उनकी अमानत उनको वापस करके तुम मेरे साथ झील पे चली चलो। मल्हार, तुम्हारी बात मैं अच्छी तरह समझती हूँ। ये जो झूठी आस और उम्मीदें होती है ना, ये इंसान को रुला देती हैं। तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो। सस्सी बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें चाहती भी बहुत है। तुम मुझसे शादी कर कर अपना घर बसा लो। उसके साथ शॉपिंग के जुर्म में सही घसीटते हुए उसे गांव लेके गए, वो कभी कराची वापस नहीं आ सकेगी। ये क्या था उनको? कितने दुख की बात है। आखिर आजिम भाई ऐसा क्यों करते हैं? अभी अदा सही से कौन पूछे कि वो इस तरह क्यों करते हैं। ऐसे मेरा ख्याल है अलीना कि एक दो रोज में जाकर मैं कायनात को गांव से ले आऊं। हाँ अनवर, कायनात के बगैर ये घर कितना सूना सूना लग रहा है। और उस हवेली के घुटे घुटे माहौल में पता नहीं कायनात किस तरह जी रही होगी। यही ठीक रहेगा। ओके। आजम बेटा, तुमने ये बताया नहीं कि अनवर कैसा था और कायनात को क्या हुआ? जमीला बता रही थी कि उसके मुतालिक तुम कुछ कह रहे थे। नहीं अम्मा, आप तो खामखा परेशान हो रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं तो जन्नत के बारे में बता रहा था। इसे हो सकता है गलती से कायनात का नाम मेरे मुंह से निकल गया हो। जन्नत को क्या हुआ? क्या होना है उसे? परेशानियां बढ़ा रही है मेरे लिए। अब मैं किस किस को संभालूं? अब तो मुझे ये भी पता नहीं चलता कि मैं गुस्से और झुंझलाहट में क्या कर जाता हूं। हाँ हाँ अनवर, हाँ कब? अरीना भी साथ आ रही है? अच्छा अच्छा भाई, मेरे पास जरूर चक्कर लगाना। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जाफर खान। वालेकुम सलाम। वालेकुम। बैठो बैठो वालेकुम। बैठो बैठो बैठो। बैराम खान, बड़ी देर लगा दी तुमने। क्या बताएं जाफर खान। जाफर खान, ये तुमने पुलिस बुलाकर अच्छा नहीं किया है। इसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा जाफर खान। बैराम खान,
तुमने एक अकेली लड़की जन्नत का क्या बिगाड़ा जो तुम जाफर खान का बिगाड़ लोगे? बहुत मेहरबानी जाफर खान, आपने कानून की बहुत मदद की। इंस्पेक्टर साहब, हम तो सबकी मदद करते हैं, लेकिन कोई हमारी मदद से फायदा ही न उठा सके तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल जाफर खान, बिल्कुल। चलो बैराम खान।